सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक दमदार और मजेदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे आरजू काज़मी के सवालों का क्या मौलाना देते हैं सीधा जवाब, जब बनाते हैं हमेशा की तरह जलेबी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान का मैच हुआ, आपके ख्याल से होना चाहिए था या अभी नहीं होना चाहिए था? ये नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क के साथ में हमारे कितने भी रिश्ते बिगड़ जाएं, बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है, आपको याद दिला दूं मैं, 1987 से पहले हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जनरल जियाउल हक ने मैच देखने की हिंदुस्तान से दरखास्त की कि मैं नई दिल्ली में बैठकर, स्टेडियम में बैठकर मैच देखना चाहता हूं। उस वक्त वो फिर दिल्ली आए और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उन दोनों ने बैठकर मैच देखा। जो रिश्तों में तनाव था, खिंचाव था, वो कम हुआ, बर्फ पिघली, हालात अच्छे हुए। और उसके बाद में देखिए, कई बार हमारी जंगें भी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी जंगें हुई हैं और बहुत सारे लोग भी, उनकी जानें भी गई हैं। लेकिन फिर बातचीत हुई, फिर हम लोग बैठे, फिर बात की, फिर मामलात आगे बढ़े। और यहाँ ये भी हुआ कि बस भी चली और अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान तक भी गए। और हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी प्रोग्राम के जाके आपके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ उनको बर्थडे में विश भी किया जाकर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैच और खेल को और खिलाड़ियों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलते रहना चाहिए, हमारे रिश्ते कितने भी तल्ख हो जाए। लेकिन अभी तो मौलाना साहब, गुरु नानक की जो है वो बरसी है या डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने वहां से सिख यात्रियों को मना कर दिया पाकिस्तान आने से। आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए था या उन्हें आने देना चाहिए? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ है ना, उसका असर हिंदुस्तान में अब तक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इतना नापाक और इतना घिनौना जुर्म था, जिन्होंने भी किया, जिसने भी किया और जिसकी शह पर भी हुआ। ये इतना घिनौना जुर्म है, ये इतना बड़ा बदनुमा दाग है इस्लाम और मुसलमान के चेहरे पर कि हम कयामत तक इसको भूल नहीं सकते। आप ना कलमा पढ़वा कर किसी को मार रहे हैं, आप नाम पूछ रहे हैं, आप कपड़े उतरवा कर देख रहे हैं। ये इतना घिनौना चेहरा है उस आतंकवाद का, उस जुल्म का। इस्लाम तो इसकी कतई इजाजत नहीं दे सकता, इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। जिन लोगों ने किया है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो तो आला दर्जे के काफिर और मुशरिक हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए पहलगाम का जो असर है वो अब तक हिंदुस्तान में लोगों के दिलों पर है। और यही वजह है, आपने देखा होगा, मैच जब हुआ उसके 2 दिन पहले से हमारे यहाँ डिबेटें शुरू हो गई थी टीवी पर, और बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि मैच हम जीत भी गए, लेकिन मैच जीतने के बाद में दोनों खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया जी। ये उस गुस्से को दर्शाने वाली कहानी थी। रही बात ये कि भाई गुरु नानक की जयंती पर लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे मैंने पहले कहा था, उस पॉलिसी में मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मगर आप दिया करते हैं मौलाना साहब, आप करते ही है, आपका और काम क्या है? आप तो पूरा दिन बैठ के अपनी सरकार के कामों में बात किया करते हैं ना, अपने एडवाइसेस दिया करते हैं, एतराज भी किया करते हैं। मैंने बहुत बार आपको टीवी पे देखा है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम के लोग जो थे, जिन्होंने अटैक किया था, वो मुसलमान नहीं हो सकते, तो आप उन्हें कैसे इस्लाम से बाहर निकाल देंगे? भाई वो मुसलमान ही थे और वो इस्लाम को ही नाम लेकर मार रहे थे।
उन्होंने नहीं, कलमा पढ़वाया, उन्होंने उनके कपड़े उतार कर चेक किया। आप ऐसे कैसे? यहाँ पर भी यही है, जब कुछ हो जाता है कह देते नहीं इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुसलमान है ही नहीं। आप कैसे वो मुसलमान ही है, और इतना जुल्म, इतना इतना बेदर्दी से लोगों को मार देना जो है वो अक्सर मुसलमान ही करते हैं। अब आप उन्हें नहीं, ना नहीं, मानिए नहीं, मुसलमान, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि अर्जु वो थे तो अर्जु वो मुसलमान ही, और वो इस्लाम अर्जु के एक नाम पर ही मार रहे थे। अर्जु एक बात समझिए, मोहम्मद साजिद मेरा नाम है। अगर मैं इस्लाम को प्रैक्टिस में नहीं लाता, इस्लाम की बात को नहीं मानता, तो मैं मुसलमान नहीं हूं। मुसलमान वो है जो कलमा पढ़े, कुरान पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, और अल्लाह और कुरान की बात को भी माने। सिर्फ मुसलमान नाम रख देने से कुछ नहीं होता। कुरान ये कहता है कि जिसने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे आप? इस्लाम है ये? आपने जाके निहत्ते आदमियों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया। फिर क्या वजह है मौलाना साहब के ज्यादातर जो सुसाइड बॉम्बर्स निकलते हैं वो भी मुसलमान होते हैं? अब उन्हें बाद में हम इस्लाम से बाहर निकालने में अलग बात है, लेकिन ज्यादातर ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ये जो अटैक करते हैं, जो कश्मीर में अटैक करते हैं, जो पाकिस्तान में कई जगह अटैक, दुनिया में कहीं अटैक करते हैं, यहाँ तक कि वो सामा बिन लादेन और कौन कौन, ये सब मुसलमान ही कहलाए ना। देखिए, एक चीज फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुसलमान वो है जो इस्लाम को माने। इस्लाम में सुसाइड बम्बर बनने की किसी को इजाजत ही नहीं है। कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है कि ये जान, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसको आग में जलाकर, पानी में डुबोकर, या अपना गला रेत कर खत्म कर देना, या बम बांधकर सुसाइड कर देना, ये अल्लाह के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। खुली खिलाफ वर्जी है। तो जो आदमी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है वो कैसा मुसलमान है? आप मुझे बताइए। इसीलिए तो सुसाइड को, खुद से अपनी जान दे देने को इस्लाम में हराम कहा है। और इतना बड़ा गुनाह है उस अमल का कि कयामत तक वो आदमी बार बार इसी अमल को दोहराती रहेगी। उसकी रूह जिंदा होगा फिर मरेगा, जिंदा होगा फिर मरेगा। ये बहुत हमारे तो एक ही जन्म होता है, बार बार कैसे जिंदा होगा? नहीं, मरने के बाद की कह रहा हूं मैं। मरने के बाद जैसे वो मर गया, उसकी रूह के साथ कयामत तक यही चीज दोहराई जाती रहेगी, रूह के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा जमीन पे आएगा या दोबारा पैदा होगा। उसकी रूह को यही अजाब दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सुसाइड बम्बर बनकर, इसीलिए तो हम पाकिस्तान का जो लोग कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं, हम उसको जिहाद थोड़ी मानते हैं। वो तो आतंकवाद है, आतंकवादी हैं ये लोग। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जिहाद के नाम पर, हम उसको जिहाद थोड़े कहते हैं। इस्लाम उसको जिहाद थोड़े कहता है, आतंकवाद है खुला। दोस्तों मैं कहता हूं ना, मौलाना से अच्छी जलेबी कोई नहीं बना सकता। आरजू काज़मी सीधा सवाल पूछती है और मौलाना हमेशा की तरह बातों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं और जलेबी बनाना शुरू कर देते हैं। अब मौलाना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होते रहना चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। तो मुझे ये बताइए मौलाना साहब, पिछले 80 सालों में भारत और पाकिस्तान आपस में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो रिश्ते कितने ही बेहतरीन हो गए। पर एक बात मौलाना ने बिल्कुल सही कही कि पहलगाम का असर भारत में आज भी है और हमेशा रहेगा। पर मौलाना हमेशा बातों को घुमाया मत करो। तुम सीधे क्यों नहीं बोलते कि उनका ताल्लुक इस्लाम से था, वो इस्लाम को फॉलो करके ही आए थे, और हम जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। तुम इस बात को छुपा नहीं सकते। मौलाना साहब कहते हैं कि रूह को भी बार बार जो है सजा मिलेगी। मतलब मौलाना साहब के हिसाब से जो आत्मा है वो जब नरक में जाएगी या जहन्नुम में जाएगी तो वो बार बार सुसाइड करेगी। अब ये लॉजिक तो मौलाना ही समझा सकते हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। और हाँ, बात की इन्होंने उमर खालिद की और शर्जील इमाम की, तो मैं सीधा सीधा बता दूं मौलाना, जो भी भारत को तोड़ने की बात करेगा, ये साले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इनके खिलाफ चार्जशीट है ये नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे उन्होंने वीडियोस में नारे लगाए थे, और ये साले एंड तक कुत्ते की तरह मौत मरेंगे जेल के अंदर ही, और इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो भी देश के खिलाफ जाएगा, जो भी देश का गद्दार है, उसको ऐसे ही सड़ना चाहिए जेल में। बाकी मौलाना फिर इनको डिफेंड करते हुए नजर आए कि ना मैं इकरार करता हूँ ना मैं इंकार करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मौलाना अपना असली चेहरा दिखाई देता है। आपके यहाँ जो कुछ हो रहा था, वो शर्जील इमाम, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, जो आजकल अरेस्ट हैं, तो उन्होंने तो कहा था हम आसाम को काट के अलग कर देंगे, तो 5 लाख लोग आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। आपको, आपके ख्याल से क्या वो मुसलमान है? क्या क्या वो जो बातें कर रहे थे, जिस तरह से
एक तरह से टेररिज्म एक्ट उनके ऊपर मेरे ख्याल लगना चाहिए या शायद लगा होगा। तो क्या उनकी बातों को आप सपोर्ट करते हैं जो कुछ वो कह रहे थे? देखिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम दो नाम है और दोनों पिछले 5-6 साल से जेल में हैं। एक बात बताऊं आपको अफसोसनाक, अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। अभी तक उनको ये नहीं बताया गया कि तुम्हें किस केस में अंदर डाला गया है। क्यों? चार्जशीट नहीं है क्योंकि वो वीडियोस तो हमने देखी है, यहाँ से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे सवाल वीडियोस की नहीं है। सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। बड़ी विडम्बना और बहुत अफसोसनाक पहलू ये है कि एक आदमी 5 साल से जेल में है और उसके लिए अभी तक चार्जशीट नहीं हुई। उसको अभी तक ये पता नहीं है मैं किस जुर्म के पादाश में यहाँ जेल में सजा काट रहा हूं। तो उस पर ऐसे केस पर तो बात ही नहीं की जा सकती जब उसके ऊपर केस ही नहीं है कुछ भी अभी तक। तो फिर बंद कैसे कर रखा है? पता नहीं कैसे बंद कर रखा है, पता नहीं कैसे बंद कर रखा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो उनकी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, आपके ख्याल से क्या उन्होंने ठीक बात की थी? क्या ऐसी बात करनी चाहिए थी उनको? नहीं, सवाल ये है कि वो प्रूव तो हो कि हाँ भाई की थी या नहीं की थी। वीडियो में बोल रहे हैं, वो वीडियो में देखे ना आप, मैं भेज दूंगी आपको अगर आपको चाहिए। आरजू, आप भी वीडियो से जुड़ी हुई हैं, आप भी चैनल चला रही हैं। वीडियो में क्या कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए कोर्ट भी हमारे यहाँ वीडियो को एविडेंस नहीं मानता। वीडियो में बहुत कुछ हो सकता है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। तो आपके ख्याल से उन्होंने आपको लगता है उन्होंने ये सब बातें नहीं की हैं? उनको गलत जेल में डाल रखा है, चार्जशीट भी नहीं है। मैं अभी तक इस बात से ना इनकार कर सकता ना इकरार कर सकता, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं है। तो मैं उनके लिए क्या कहूं कि भाई उन्होंने क्यों कहा है ऐसा। और अगर चार्जशीट हो जाती तो हमें ये पता चल जाता कि हाँ भाई इनके खिलाफ ये केस है। तो इस पर बात करना मैं समझता हूं बेमानी है। क्यों गवर्नमेंट ने अंदर कर रखा है, क्यों जेल में है, वो गवर्नमेंट जाने, वो जाने। बिल्कुल। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी के सवालों को आपने देखा। मौलाना ने फिर से एक बार दिया गोल गोल जलेबी की तरह जवाब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा रिएक्शन पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।